भारतीय न्यास अधिनियम 1882। 1882 का अधिनियम संख्या 2, 13 जनवरी 1882। निजी न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम। उद्देश्य का ये समीचीन है कि निजी न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित किया जाए। अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। अध्याय 1। प्रारंभिक। 1। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। यह अधिनियम भारतीय न्यास अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा और यह 1882 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। स्थानीय विस्तार। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, किंतु केंद्रीय सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपों पर या उनके किसी भी भाग पर इसका विस्तारण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर कर सकेगी। व्यावृत्तियां। किंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात मुस्लिम विधि के उन नियमों पर जो वक्फ के बारे में है, या किसी अविभक्त कुटुंब के सदस्यों के ऐसे पारस्परिक संबंधों पर, जो किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि द्वारा अवधारित होते हैं, और न लोक या निजी धार्मिक या खैरती विन्यासों को या युद्ध में पकड़े गए प्राइजों का वितरण प्रग्रहीताओं में करने के लिए न्यासों को लागू होती है, पर प्रभाव नहीं डालती है, और इस अधिनियम के द्वितीय अध्याय की कोई भी बात उक्त दिन से पूर्व सृजित न्यासों को लागू नहीं होती है। 2। अधिनियमितियों का निरसन। इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कानून और अधिनियम उक्त अनुसूची में वर्णित विस्तार तक उन राज्य क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का तत्समय विस्तार हो, निरस्त हो जाएंगे। 3। निर्वचन खंड। न्यास। न्यास संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे और स्वामी के फायदे के लिए स्वामी पर रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिगृहीत या उसके द्वारा घोषित और प्रतिगृहीत विश्वास से उद्भूत बाध्यता है। न्यासकर्ता। न्यासी। हिताधिकारी। न्यास संपत्ति। लाभप्रद हित। न्यास की लिखत। वह व्यक्ति जो विश्वास रखता है या उसे घोषित करता है, न्यासकर्ता कहलाता है। वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिगृहीत करता है, न्यासी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके लाभ के लिए विश्वास प्रतिगृहीत किया जाता है, हिताधिकारी कहलाता है। न्यास की विषय वस्तु, न्यास संपत्ति या न्यास धन कहलाती है। हिताधिकारी का लाभप्रद हित या हित उसका न्यास संपत्ति के स्वामी के रूप में न्यासी के विरुद्ध अधिकार है। और वह लिखत, यदि कोई हो जिसके द्वारा न्यास घोषित किया जाता है, न्यास की लिखत कहलाती है। न्यास भंग। किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा न्यासी पर उसकी उस हैसियत में अधिरोपित किसी कर्तव्य का भंग, न्यास भंग कहलाता है। रजिस्ट्रीकृत। तथा इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, रजिस्ट्रीकृत से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत। अभिप्रेत है। सूचना। किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है ये तब कहा जाता है जबकि या तो वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि जांच करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता, या जबकि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का 9 की धारा 229 में वर्णित परिस्थितियों में उस तथ्य की जानकारी उसके अभिकर्ता को दी गई हो या उसके द्वारा अभिप्राप्त कर ली गई हो। 1872 के अधिनियम 9 में परिभाषित पद तथा जो पद इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का 9 में परिभाषित हैं, उन सब के क्रमशः वे ही अर्थ समझे जाएंगे जो उन्हें उस अधिनियम द्वारा दिए गए हैं।
अध्याय 2 न्यासों के सृजन के विषय में। 4 विधिपूर्ण प्रयोजन। न्यास किसी भी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए सृजित किया जा सकेगा। न्यास का प्रयोजन तब के सिवाय विधिपूर्ण होता है जब तक वह क विधि द्वारा निषिद्ध हो, या ख ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल करता हो, या ग कपटपूर्ण हो, या घ किसी अन्य व्यक्ति को या संपत्ति की क्षति उसमें अंतर्विलित या विवक्षित हो, या अग न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझे। प्रत्येक न्यास जिसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो, शून्य होता है। और जहाँ की न्यास दो प्रयोजनों के लिए सृजित किया जाए, जिनमें से एक विधिपूर्ण और दूसरा विधि विरुद्ध हो और उन दोनों प्रयोजनों को पृथक न किया जा सके, वहाँ संपूर्ण न्यास शून्य होता है। स्पष्टीकरण। इस धारा में विधि पद के अंतर्गत उस दशा में जिसमें कि न्यास संपत्ति स्थावर हो और किसी विदेश में स्थित हो, ऐसे विदेश की विधि आती है। दृष्टि। क संपत्ति को इस हेतु से ख को न्यास पर हस्तांतरित करता है कि उसके लाभ उन अपविधाओं के पालन पोषण में उपयोजित किए जाएं जिन्हें वेश्या बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। वह न्यास शून्य है। ख का संपत्ति की न्यास पर वसीयत ख को इसलिए करता है कि उस संपत्ति को तस्करी का कारोबार चलाने में लगाया जाए और लाभों में से क की संतान का पालन किया जाए। वह न्यास शून्य है। ग का दिवाले की परिस्थितियों में होते हुए संपत्ति ख को क के जीवन पर्यंत क के लिए न्यास पर और क की मृत्यु के उपरांत ख के लिए अंतरित करता है। क दिवालिया घोषित किया जाता है। क के लिए न्यास उसके लेनदारों के विरुद्ध अविधिमान्य है। 5 स्थावर संपत्ति का न्यास। स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विधिमान्य नहीं है जब तक कि वह न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित, लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयती लिखत द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यासी की वसीयत द्वारा घोषित नहीं है। जंगम संपत्ति का न्यास। जंगम संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विधिमान्य नहीं है जब तक कि वह उपर्युक्त रूप से घोषित नहीं है अथवा संपत्ति का स्वामित्व न्यासी को अंतरित नहीं किया गया है। जहाँ की इन नियमों के प्रवर्तन से कोई कपट प्रभावशील होता हो, वहाँ ये लागू नहीं होते हैं। 6 न्यास का सृजन। धारा 5 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ये है कि न्यास का सृजन तब होता है जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से क न्यास का तद्वारा सृजन करने का अपना आशय, ख न्यास का प्रयोजन, ग हिताधिकारी और घ न्यास संपत्ति युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित कर देता है, और जब तक कि न्यास विल वसीयत था या न्यासकर्ता द्वारा स्वयं न्यासी न घोषित हो तो न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देता है। दृष्टि। क ये पूर्णतम विश्वास रखते हुए कि ख उस संपत्ति का व्ययन ग के फायदे के लिए करेगा। जहाँ तक क और ग का संबंध है, इससे न्यास का सृजन हो जाता है। ख यह आशा करते हुए कि ख उस संपत्ति को कुटुंब में बनाए रखेगा, किसी संपत्ति की वसीयत ख को करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता, क्योंकि हिताधिकारी युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं किया गया है। ग का ये प्रार्थना ख से करते हुए कि ख उस संपत्ति को ग के कुटुंब के ऐसे सदस्यों के बीच वितरित कर दे जिन्हें ख सर्वाधिक पात्र समझे, एक संपत्ति की वसीयत उसे करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता, क्योंकि हिताधिकारी युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं किए गए हैं। घ का यह वांछा ख से करते हुए कि वह उस संपत्ति के प्रपुंज को ग की संतान के बीच बांट दे, ख को एक संपत्ति की वसीयत करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता, क्योंकि न्यास संपत्ति पर्याप्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं की गई है। ग
क दुकान और व्यापार स्टॉक की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि वह क के ऋण चुका दे और ग को एक वसीयत संपदा दे दे। यह एक शर्त है, न कि क के लेनदारों और ग के लिए न्यास। 7. न्यासों का सृजन कौन कर सकेगा? न्यास का सृजन क संविदा करने के लिए सक्षम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा तथा ख मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से अव्यस्त द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकेगा। किंतु प्रत्येक मामले में यह उस तत्समय प्रवृत्त विधि के अध्ययन रहते हुए है जो उन परिस्थितियों और विस्तार के बारे में हो जिनमें और जिस तक न्यासकर्ता न्यास संपत्ति का व्ययन कर सकता है। 8. न्यास का विषय न्यास की विषय वस्तु हिताधिकारी को अंतर्नीय संपत्ति होनी चाहिए। वह केवल किसी अस्तित्वशील न्यास के अधीन लाभप्रद हित नहीं होनी चाहिए। 9. हिताधिकारी कौन हो सकेगा? संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ प्रत्येक व्यक्ति हिताधिकारी हो सकेगा। हिताधिकारी द्वारा दावा त्याग प्रस्थापित हिताधिकारी न्यास के अधीन अपना हित न्यासी को संबोधित दावा त्याग द्वारा या न्यास की सूचना होते हुए उससे असंगत दावा खड़ा करने द्वारा त्याग सकेगा। 10. कौन न्यासी हो सकेगा? संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ प्रत्येक व्यक्ति न्यासी हो सकेगा, किंतु जहाँ की न्यास स्वविवेक का प्रयोग अंतर्विलित हो वहाँ तब के सिवाय जबकि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, वह उसका निष्पादन नहीं कर सकेगा। न्यास प्रतिगृहीत करने के लिए किसी का भी आबद्ध न होना। कोई भी न्यास को प्रतिगृहीत करने के लिए आबद्ध नहीं है। न्यास का प्रतिग्रहण न्यास न्यासी के किन्हीं ऐसे शब्दों या कार्यों से प्रतिगृहीत हो जाता है जो ऐसा प्रतिग्रहण युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित करते हैं। न्यास से इंकार आशयित व्यासी न्यास को प्रतिगृहीत करने के बजाय युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उससे इंकार कर सकेगा, और ऐसा इंकार न्यास संपत्ति को न्यासी में निहित होने से निवारित कर देगा। 2 या अधिक सहन्यासियों में से एक के द्वारा किया गया इंकार उस न्यास संपत्ति को अन्य न्यासी या न्यासियों में निहित कर देता है और उसे या उन्हें न्यास के सृजन की दिनांक से एकमात्र न्यासी बना देता है। दृष्टि क अपने निष्पादकों ख और ग को घ के न्यासियों के रूप में एक संपत्ति की वसीयत करता है। क की वसीयत को ख और ग साबित कर देते हैं। ये बात स्वयं न्यास का प्रतिग्रहण है और ख तथा ग संपत्ति का धारण घ के लिए न्यास के रूप में करते हैं। 1. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का 9 की धारा 11 दे ख एक संपत्ति का न्यास के रूप में अंतरण ख को इसलिए करता है कि ख उसे बेच दे और आगमों में से क के ऋणों को चुका दे। ख न्यास को प्रतिगृहीत करता है और संपत्ति बेच देता है। जहाँ तक कि ख का संबंध है, क के लेनदारों के लिए आगमों का न्यास सृजित हो गया है। ग किन्हीं न्यासों पर 1 लाख रुपए की वसीयत ख को करता है और उसे अपना निष्पादक नियुक्त करता है। ख वे 1 लाख रुपए साधारण आस्तियों में से पृथक कर लेता है और उन्हें विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विनियोजित कर देता है। यह न्यास का प्रतिग्रहण है। अध्याय 3 न्यासियों के कर्तव्यों और दायित्वों के विषय में। 11 न्यासी का न्यास को निष्पादित करना। न्यासी न्यास के प्रयोजन की पूर्ति और न्यास के सृजन के समय न्यासकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन वहां तक के सिवाय करने के लिए आबद्ध होता है, जहां तक कि वे समस्त हिताधिकारियों की, जो संविदा करने के लिए सक्षम हों, सम्मति से उपांतरित कर दिए गए हों। जहाँ की हिताधिकारी संविदा करने के लिए अक्षम हो वहाँ इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सम्मति मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दी जा सकेगी।
इस धारा में कि किसी भी बात की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह किसी निर्देश का पालन करने की अपेक्षा उस दशा में भी किसी न्यासी से करती है जिसमें कि ऐसा करना असाध्य, अवैध या हिताधिकारियों को प्रकट रूप से क्षतिकारक हो। स्पष्टीकरण: जब तक कि प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न हो, ऋण चुकाने के लिए न्यास का प्रयोजन ये समझा जाएगा कि क न्यासकर्ता के केवल उन ऋणों को चुकाना है जो न्यास की लिखत की दिनांक पर, रहित या जहाँ की ऐसी लिखत एक वसीयत है वहाँ उसकी मृत्यु की दिनांक पर, विद्यमान या वसूलीय है, और ख ब्याज ऋणों की दशा में उनको बिना ब्याज चुकाना है। दृष्टि: कर एक न्यासी कोई भूमि लोक नीलाम द्वारा ही बेचने के लिए प्राधिकृत है। वह उस भूमि को निजी संविदा द्वारा नहीं बेच सकता। भ मौर्य के लिए किसी भूमि का न्यासी क उस भूमि को विनिर्दिष्ट धन राशि पर ख को बेचने के लिए प्राधिकृत है। भ म और यह संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए सम्मत हो जाते हैं कि क उस भूमि को कम धनराशि पर ग को बेचे। क भूमि को तदनुसार बेच सकेगा। ग क को, जो ख और उसकी संतान के लिए न्यासी है, न्यासकर्ता द्वारा यह निर्देश है कि वह न्यास संपत्ति ख के पति के बंध पत्र की प्रतिभूति पर ग को ख की प्रार्थना पर उधार दे। ग दिवालिया हो जाता है और ख उधार देने की प्रार्थना क से करती है। क उधार देने से इनकार कर सकेगा। 12 न्यासी का न्यास संपत्ति की स्थिति से स्वयं को परिचित रखना। न्यासी इसके लिए आबद्ध है कि वह न्यास संपत्ति की प्रकृति और परिस्थितियों से स्वयं को यथासंभव शीघ्र परिचित कर ले। जहां आवश्यक हो वहां स्वयं को न्यास संपत्ति का अंतरण अभिप्राप्त कर ले, और न्यास की लिखत के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अपर्याप्त या जोखिम वाली प्रतिभूतियों पर विनिहित न्यास धन को वापस ले ले। दृष्टि: का न्यास संपत्ति वैयक्तिक प्रतिभूति पर परादेय ऋण है। न्यास की लिखत ऋण को ऐसे परादेय रहने देने के लिए कोई वैवेकिक शक्ति न्यासी को नहीं देती। न्यासी का कर्तव्य यह है कि वह इस ऋण को अनावश्यक विलंब के बिना वसूल कर ले। ख न्यास संपत्ति दो सहन्यासियों में से एक के हाथ में रहने वाला धन है। न्यास की लिखत द्वारा कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई है। दूसरे सहन्यासी को चाहिए कि पूर्वकथित न्यासी को उतनी से दीर्घतर कालावधि के लिए वह धन प्रतिधारित न करने दे जितनी मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो। 13 न्यासी का न्यास संपत्ति के हक का संरक्षण करना। न्यासी इसके लिए आबद्ध है कि वह न्यास की लिखत के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ऐसे समस्त वादों का प्रतिवाद कर रहे और उनमें प्रतिरक्षा करे और ऐसे अन्य उपाय करे जो न्यास संपत्ति की प्रकृति और धनराशि या मूल्य को ध्यान में रखते हुए न्यास संपत्ति के अनुरक्षण और उस पर हक के प्राख्यान या संरक्षण के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हों। दृष्टि: न्यास संपत्ति ऐसी स्थावर संपत्ति है जो न्यासकर्ता को एक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा दी गई है। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1877 का 3 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए न्यासी का कर्तव्य यह है कि वह लिखत का रजिस्ट्रीकरण कराए। 14 न्यासी का हिताधिकारी के प्रतिकूल हक स्थापित न करना। न्यासी न्यास संपत्ति पर अपने या किसी अन्य के लिए ऐसा कोई भी हक न तो खड़ा करेगा और न ऐसे किसी भी हक की सहायता करेगा जो हिताधिकारी के हित के प्रतिकूल हो। 15 न्यासी से अपेक्षित सावधानी। न्यासी न्यास संपत्ति से वैसी ही सावधानी से बरतने के लिए आबद्ध है जैसी से मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति ऐसे संपत्ति से बरतता यदि जैसी उसकी अपनी संपत्ति होती, और तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में इस प्रकार बरतने वाला न्यासी न्यास संपत्ति की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दृष्टि: क कलकत्ते में रहने वाला क
मुंबई में रहने वाले ख के लिए न्यासी है। क ऐसे विनिमय पत्रों द्वारा, जो न्यासी की हैसियत में न्यासी के पक्ष में असंदिग्ध प्रत्यय वाले व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, और मुंबई में संदेह है, न्यास निधियां ख को विप्रेषित करता है। विनिमय पत्र अनादृत हो जाते हैं। कहानी की प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध नहीं है। ख क जो पट्टाधृत संपत्ति का न्यासी है, किराएदार को निर्देश देता है कि वह किराया का संदाय न्यास के खाते में महाजन ख के यहाँ, जिसका प्रत्यय उस समय अच्छा है, कर दे। भाटक तदनुसार ख को संदत्त किए जाते हैं, और क धन को केवल आवश्यकता पड़ने तक ख के पास रहने देता है। ख धन के निकाले जाने के पूर्व दिवालिया हो जाता है। कहानी की प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध नहीं है, क्योंकि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण न था कि ख दिवाले की परिस्थितियों में है। ग क जो ख के लिए दो ऋणों का न्यासी है, एक की निर्मुक्ति और दूसरे का शमन, सद्भावपूर्वक और युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास करते हुए कि ऐसा करना ख के हित में है, करता है। ख को तद्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध नहीं है। घ न्यासी का, जिसे न्यास संपत्ति को नीलामी द्वारा बेचने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उसे बेचता है, किंतु वह विक्रय के लिए विज्ञापन नहीं निकालता और प्रतियोगिता कराने के लिए युक्तियुक्त तत्परता बरतने में अन्यथा असफल रहता है। हिताधिकारी को एतद्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है। ग क जो ख के लिए न्यासी है, अपने न्यास के निष्पादन में न्यास संपत्ति को बेचता है, किंतु अपनी ओर से सम्यक तत्परता के अभाव के कारण क्रय धन का भाग प्राप्त करने में असफल रहता है। ख को एतद्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है। 1. अब भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 च क के पास, जो ख के लिए किसी बीमा नीति का न्यासी है, प्रीमियमों का संदाय करने के लिए निधियां हैं। क प्रीमियमों का संदाय करने में उपेक्षा करता है और फलस्वरूप बीमा नीति संपृत हो जाती है। ख को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है। 6. का कुछ धनों की वसीयत ख और ग को उनके न्यासी रूप में करता है और उन्हें ये प्राधिकार देता है कि वे न्यास धनों को विशेष फर्म की, जिसमें क ने स्वयं उन्हें विनिहित किया था, वैयक्तिक प्रतिभूति पर रहने दे। क मर जाता है और फर्म में कुछ परिवर्तन होता है। ख और ग को नई फर्म की वैयक्तिक प्रतिभूति पर धन न रहने देना चाहिए। ज क जो ख के लिए न्यासी है, न्यास का निष्पादन अकेले अपने सहन्यासी ग द्वारा किया जाने देता है। ग न्यास संपत्ति का दुरुपयोजन करता है। ख को हुई हानि के लिए क वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी है। 16. विनश्वर संपत्ति का संपरिवर्तन, जहाँ की न्यास उत्तरोत्तर कई व्यक्तियों के लाभ के लिए सृजित किया जाता है, और न्यास संपत्ति क्षयशील प्रकृति की या भावी हित या उत्तरभोग हित के रूप में होती है, वहाँ तब के सिवाय जबकि न्यास की लिखत से कोई तत्प्रतिकूल आशय अनुमित हो, न्यासी उस संपत्ति को स्थायी और तुरंत लाभदायी स्वरूप की संपत्ति में संपरिवर्तित करने के लिए आबद्ध होता है। दृष्टि क अपनी सारी संपत्ति की वसीयत ख को ग के जीवन पर्यंत ग के लिए और ग की मृत्यु पर घ के लिए और घ की मृत्यु पर अग के लिए न्यास पर करता है। क की संपत्ति पट्टाधृत 3 ग्रह हैं और क की वसीयत में ये दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि उसका यह आशय था कि गृहों का गृहों के रूप में उपभोग किया जाए। ख को नाहिए कि वह गृहों को बेच दे और आगमों को धारा 20 के अनुसार विनिहित कर दे। ख कलकत्ते में स्थित अपने 3 पट्टाधृत गृहों की और उनमें के सब फर्नीचर की वसीयत ख को ग के जीवन पर्यंत ग के लिए और ग की मृत्यु पर घ के लिए और घ की मृत्यु पर द के लिए न्यास पर करता है। यहाँ वह आशय स्पष्टतः प्रकट है कि गृहों और फर्नीचर का गृहों और फर्नीचर के रूप में उपभोग किया।
जाए और ख को चाहिए कि उन्हें न बेचे। 17 न्यासी का निष्पक्ष रहना। जहाँ की एक से अधिक हिताधिकारी हों वहाँ न्यासी इस बात के लिए आबद्ध होता है कि वह निष्पक्ष रहे और न्यास का निष्पादन एक की हानि करके दूसरे के लाभ के लिए न करे। जहाँ की न्यासी को वैवेकिक शक्ति प्राप्त हो वहाँ उस धारा में की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह उसके ऐसे विवेक के युक्तियुक्त और सद्भावपूर्ण प्रयोग को नियंत्रित करने का प्राधिकार न्यायालय को देती है। दृष्टि क को, जो ख गौर घ के लिए न्यासी है, ये शक्ति प्राप्त है कि वह न्यास संपत्ति को विनिहित करने के कई विनिर्दिष्ट ढंगों में से एक को चुन ले। इनमें से एक ढंग को सद्भावपूर्वक चुन लेता है। यद्यपि इस चुनाव का परिणाम ये हो कि ख, ग और घ के अपने अपने अधिकारों में फेरबदल हो जाए, तथापि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 18 दुर्व्यय का न्यासी द्वारा निवारण किया जाना। जहाँ की न्यास उत्तरोत्तर कई व्यक्तियों के लाभ के लिए सृजित किया जाता है और न्यास संपत्ति उनमें से एक के कब्जे में है, वहाँ यदि उक्त व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है या करने की धमकी देता है जो उक्त संपत्ति के लिए नाशकारी या स्थायी रूप से क्षतिकारक है, तो न्यासी ऐसे कार्य के निवारणार्थ उपाय करने के लिए आबद्ध होता है। 19 लेखा और जानकारी। न्यासी आबद्ध होता है कि वह क न्यास संपत्ति का स्पष्ट और सही लेखा रखे और ख हिताधिकारी की प्रार्थना पर उसको न्यास संपत्ति के परिमाण और स्थिति के बारे में पूर्ण और सही जानकारी सभी युक्त समयों पर दे। 20 न्यास धन का विनिधान। जहाँ की न्यास संपत्ति धन हो और न्यास के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोजन तुरंत या निकट दिनांक पर न किया जा सके, वहाँ न्यासी न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी निदेश के अधीन रहते हुए उस धन को निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर, न कि किन्हीं अन्यों पर, विनिहित करने के लिए आबद्ध होता है। क किसी भी राज्य सरकार के या केंद्रीय सरकार के या ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के वचन पत्रों, डिबेंचरों, स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में। परंतु वे प्रतिभूतियां जिनका मूलधन या जिन पर का ब्याज दोनों ऐसी किसी सरकार द्वारा पुनर्तः और अशर्त रूप से प्रत्याभूत किए जा चुके हों, इस खंड के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार की प्रतिभूतियां समझी जाएंगी। ख उन वचन पत्रों, डिबेंचरों और वार्षिकियों में जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने भारत के या सपरिषद गवर्नर जनरल के या किसी प्रांत के राजस्व पर 1947 के अगस्त के 15वें दिन के पूर्व भारत या प्रतिभूत कर दिया था, परंतु 1916 की फरवरी के 15वें दिन के पश्चात कोई भी धन ऐसी किसी वार्षिकी में, जो पर्यवसाय वार्षिकी है, तब के सिवाय विनिहित नहीं किया जाएगा जबकि ऐसी वार्षिकी से संसक्त कोई निक्षेप निधि स्थापित कर दी गई हो, किंतु इस परंतुक में कि कोई भी बात पूर्वोक्त दिनांक के पूर्व किए गए विनिधानों को लागू नहीं होगी। खक 3.5% वाले इंडिया स्टॉक, 3% वाले इंडिया स्टॉक, 2.5% वाले इंडिया स्टॉक में या अन्य किसी भी पूंजी स्टॉक में जो 1947 के अगस्त के 15वें दिन के पूर्व यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट के किसी अधिनियम के प्राधिकार के अधीन परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा पुरोधृत किया गया था और भारत के राजस्व पर भारित किया गया था, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के भाग 13 के उपबंधों के अधीन राज्य के सचिव द्वारा सपरिषद गवर्नर जनरल की ओर से पुरोधृत किया गया, या ग रेल या अन्य कंपनियों के स्टॉक या डिबेंचरों में या उनमें के अंशों में जिन पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई हो, या बॉम्बे प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डिबेंचरों में जिन पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा या मुंबई राज्य सरकार द्वारा दी गई हो। घ किसी प्रेसिडेंसी नगर में के या रंगून नगर में के किसी नगरपालिक निकाय,
पत्तन न्यास या नगर सुधार न्यास द्वारा या की ओर से या करांची पत्तन के न्यासियों के द्वारा या की ओर से किसी केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्राधिकार के अधीन पुरोधृत किए गए डिबेंचरों या अन्य धनार्थ प्रतिभूतियों में। परंतु रंगून नगर में के नगरपालिक निकाय, पत्तन न्यास या नगर सुधार न्यास द्वारा या की ओर से या करांची पत्तन के न्यासियों द्वारा या की ओर से पुरोधृत की गई प्रतिभूतियों में 1948 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात कोई धन विनिहित नहीं किया जाएगा। अगर जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, उनके किसी भी भाग में स्थित स्थावर संपत्ति के प्रथम बंधक पर, परंतु ये तब जबकि वह संपत्ति वर्षों की किसी अवधि के लिए पट्टाधृति न हो और संपत्ति का मूल्य बंधक धन से उसके तृतीयांश से, या यदि संपत्ति भवनों के रूप में हो तो वर्धांश से अधिक हो। दंड भारतीय इकाई न्यास अधिनियम 1963, 1963 का 52 की धारा 21 के अधीन बनाई गई किसी इकाई योजना के अधीन भारतीय इकाई न्यास द्वारा जारी किए गए इकाइयों में, अथवा 2016 का अधिनियम संख्या 34 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिस्थापना से पूर्व धारा 20 निम्न प्रकार पढ़ें। न्यास की लिखत द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या किसी ऐसे नियम द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर इस निमित्त विहित करे, अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी भी अन्य प्रतिभूति पर, परंतु जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविदा करने के लिए सक्षम है और न्यास संपत्ति की आय को अपने जीवन पर्यंत या किसी बृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का उस समय हकदार है, वहां खंड घ, अग और च में वर्णित या निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति पर कोई भी विनिधान उसकी लिखित सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। 20 का मोचनीय स्टॉक को प्रीमियम पर खरीदने की शक्ति 89 धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में भी विनिधान कर सकेगा, यद्यपि वह मोचनीय हो और कीमत मोचन मूल्य से अधिक हो। परंतु 89 धारा 20 के खंड ग और घ में वर्णित या निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति को, जो क्रय की दिनांक से 15 वर्षों के भीतर सममूल्य पर या अन्य किसी नियत दर पर मोचनीय हो, उसके मोचन मूल्य से अधिक कीमत पर, या उक्त खंडों में वर्णित या निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति को, जो सममूल्य पर या किसी अन्य नियत दर पर मोचनीय हो, सममूल्य है या ऐसी अन्य नियत दर से 15% से अधिक कीमत पर नहीं खरीद सकेगा। 89 कोई भी ऐसा मोचनीय स्टॉक, निधि या प्रतिभूति, जिसे इस धारा के अनुसार खरीदा गया हो, उसकी मोचन तक प्रतिधारित कर सकेगा। 21 सरकार के पास 1871 के अधिनियम 26 के अधीन गिरवी रखी गई भूमि का बंधक। सरकारी बचत बैंक में निक्षेप धारा 20 में की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व किए गए विनिधानों को लागू नहीं होगी, और न ऐसी किसी बात की बाबत यह समझा जाएगा कि वह भूमि सुधार अधिनियम 18,712 के अधीन अधिदायों के लिए प्रतिभूति के रूप में पहले से ही गिरवी रखी हुई स्थावर संपत्ति के बंधक पर विनिधान को, या उस दशा में जबकि न्यास धन 3,000 रुपए से अधिक न हो उसके किसी सरकारी बचत बैंक में निक्षेप को प्रवारित करती है। 22 जो न्यासी विनिर्दिष्ट समय के भीतर बेचने के लिए निर्दिष्ट है उसके द्वारा विक्रय जहां की कोई न्यासी, जिसे यह निर्देश है कि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर बेच दे, ऐसे समय का विस्तारण करता है वहां, जहां तक उसके अपने और हिताधिकारी के बीच का संबंध है, या साबित करने का भार, कि पश्चातकथित व्यक्ति पर ऐसे विस्तारण से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, न्यासी पर तब के सिवाय होगा जबकि ऐसा विस्तारण मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। दृष्टि
क यह निर्देश ख को देते हुए उसे संपत्ति की वसीयत करता है कि ख उसे सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से और 5 वर्षों के भीतर बेच दे और आगमों का उपयोजन ग के लाभ के लिए करे। युक्तियुक्त विवेक का प्रयोग करके ख विक्रय को 6 वर्ष के लिए स्थगित करता है। विक्रय तद्वारा अविधिमान्य नहीं हो जाता, किंतु यह अभिकथित करते हुए कि उस स्थगित किए जाने से उसे क्षति पहुंची है, ख के विरुद्ध एक वाद प्रतिका अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित करता है। ऐसे वाद में ये साबित करने का भार कि ग को क्षति नहीं पहुंची है, ख पर है। 23 न्यास भंग के लिए दायित्व। जहाँ की न्यासी न्यास भंग करे वहाँ उस हानि की, जो न्यास संपत्ति की या हिताधिकारी को तद्वारा हुई हो, प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उस न्यासी पर तब के सिवाय होगा जबकि हिताधिकारी ने न्यासी को उस भंग को करने के लिए कपट द्वारा उत्प्रेरित किया हो, अथवा जब कि हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए अपने पर प्रपीड़न किए गए या असम्यक प्रभाव डाले गए बिना और मामले के तथ्यों और न्यासी के विरुद्ध अपने अधिकारों की पूरी जानकारी रखते हुए भंग में सहमत हो गया हो या तत्पश्चात उससे उपमत हो गया हो। न्यास भंग करने वाले न्यासी पर निम्नलिखित दशाओं में के सिवाय ब्याज का संदाय करने का दायित्व नहीं होता है, अर्थात क जहाँ की उसने ब्याज वास्तव में प्राप्त किया है। ख जहाँ की भंग ये है कि हिताधिकारी को न्यास धन का संदाय करने में अयुक्तियुक्त विलंब हुआ। ग जहाँ की न्यासी को ब्याज प्राप्त करना चाहिए था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। घ जहाँ की यह ऋजुतः उपधारित किया जा सकता हो कि उसे ब्याज प्राप्त हुआ है। यदि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे तो दशा क में वास्तव में अपने को प्राप्त ब्याज का लेखा देने का और दशाओं ख ग और घ में 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का लेखा देने का दायित्व उस पर होता है। अगर जहाँ की भंग ये है कि वह न्यास धन को विनिहित करने और उस पर ब्याज या लाभांश का संचय करने में असफल रहा वहाँ उसी दर से अर्धवार्षिक विरामों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का लेखा देने का दायित्व उस पर होता है। जहाँ की भंग ये है कि न्यास संपत्ति को या उसके आगमों को व्यापार या वाणिज्य में नियोजित किया वहाँ हिताधिकारी के विकल्प पर या तो उसी दर से अर्धवार्षिक विरामों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का या ऐसे नियोजन द्वारा हुए शुद्ध लाभों का लेखा देने का दायित्व उस पर होता है। दृष्टि क एक न्यासी न्यास संपत्ति को अनुचित रूप से परादेय रहने देता है और परिणामस्वरूप वह संपत्ति मारी जाती है। मारी गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उस पर है, किंतु उस पर ब्याज का संदाय करने का दायित्व उस पर नहीं है। ख एक ग्रह की ख को वसीयत इस न्यास पर करता है कि वह उसे बेच दे और आगमों का संदाय ग को कर दे। ख अति दीर्घकाल तक ग्रह को बेचने की उपेक्षा करता है, जिससे ग्रह की दशा बिगड़ जाती है और उसकी बाजार कीमत गिर जाती है। ख इस हानि के लिए ग के प्रति उत्तरदायी है। ग एक न्यासी न्यास संपत्ति का धारा 20 के अनुसार विनिधान करने में या हिताधिकारी को उसका संदाय करने में अयुक्तियुक्त विलंब का दोषी है। विलंब की कालावधि के लिए उस पर ब्याज का संदाय करने का दायित्व न्यासी का है। घ एक न्यासी का कर्तव्य है कि वह न्यास धन को धारा 20 के खंड क ख ग या घ में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करे। ऐसा करने के बजाय वह धन को अपने पास प्रतिधारित करता है। उसका ये दायित्व है कि हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो मूलधन और ब्याज का या ऐसी प्रतिभूतियों की रकम का, जिन्हें वह न्यास धन से उस समय खरीद सकता था जब विनिधान किया जाना चाहिए था, और अंतःकालीन लाभांशों का और उन पर ब्याज का भार उस पर डाला जाए।
अगर न्यास की लिखत न्यासी को यह निर्देश देती है कि वह न्यास धन को या तो ऐसी प्रतिभूतियों में से किन्हीं में अथवा स्थावर संपत्ति के बंधक पर विनिहित करे। न्यासी दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। वह मूलधन और ब्याज के लिए दायी है। न्यास की लिखत न्यासी को यह निर्देश देती है कि वह न्यास धन को ऐसी प्रतिभूतियों में से किन्हीं में विनिहित करे और उन पर लाभांश संचित करे। न्यासी इस निर्देश की अवहेलना करता है। उसका ये दायित्व है कि हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का या ऐसी प्रतिभूतियों की रकम का जिन्हें वह न्यास धन से उस समय खरीद सकता था जबकि विनिधान किया जाना चाहिए था, उस संचय की रकम सहित जो अंतःकालीन लाभांशों के समुचित विनिधानों से उद्भूत होती, भार उस पर डाला जाए। न्यास संपत्ति धारा 20 के खंड क, ख, ग या घ में वर्णित प्रतिभूतियों में से एक में विनिहित है। न्यासी ऐसी प्रतिभूति को न्यास की लिखत के निबंधनों द्वारा प्राधिकृत न किए गए किसी प्रयोजन के लिए बेचता है। उस पर यह दायित्व है कि वह हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो प्रतिभूति के स्थान पर उस पर के अंतःकालीन लाभांशों और ब्याज सहित वैसी ही दूसरी प्रतिभूति दे या विक्रय के आगमों का उन पर ब्याज सहित लेखा दे। न्यास संपत्ति भूमि है। न्यासी वह भूमि न्यास की सूचना न रखने वाले सप्रतिफल क्रेता को बेच देता है। न्यासी का ये दायित्व है कि वह हिताधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो समान मूल्य की अन्य भूमि खरीदकर वैसे ही न्यास पर व्यवस्थापित करे या ब्याज सहित विक्रय के आगमों का भार उस पर डाला जाए। 24 न्यासी को कोई मुजरा अनुज्ञात नहीं। वह न्यासी जो न्यास संपत्ति के एक प्रभाग के बारे में किसी न्यास भंग के द्वारा हुई हानि के लिए दायी हो, अपने दायित्व के विरुद्ध किसी ऐसे अभिलाप को मुजरा न कर सकेगा जो न्यास संपत्ति के किसी अन्य प्रभाग को किसी अन्य और सुभिन्न न्यास भंग के प्रोद्भूत हुआ हो। 25 पूर्ववर्ती के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व। जहाँ की कोई न्यासी किसी अन्य का उत्तरवर्ती होता है, वहाँ वह अपनी उस हैसियत में अपने पूर्ववर्ती के कार्यों और व्यतिक्रमों के लिए दायी नहीं होता है। 26 सहन्यासी के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व। धारा 13 और 15 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि एक न्यासी अपने सहन्यासी द्वारा किए गए न्यास भंग के लिए अपनी उस हैसियत में दायी नहीं होता है, परंतु न्यास की लिखत में कोई अभिव्यक्त तत्प्रतिकूल घोषणा के अभाव में न्यासी इस प्रकार दायी वहां होता है। जहाँ की उसने न्यास संपत्ति के उचित उपयोजन पर ध्यान रखे बिना उसे अपने सहन्यासी को परिदत्त कर दिया हो। जहाँ की वह अपने सहन्यासी को न्यास संपत्ति प्राप्त करने दे और इस बारे में कि सहन्यासी उस संपत्ति से कैसे बरत रहा है सम्यक जांच करने में असफल रहे या उसे उस संपत्ति को अपने पास इतने समय से अधिक प्रतिधारित करने दे जितना कि मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो। जहाँ की उसे अपने सहन्यासी द्वारा कृत या आश्रित न्यास भंग की जानकारी मिल जाए और वह या तो उसे सक्रिय रूप से छिपाए या हिताधिकारी के हित के संरक्षण के लिए उचित कदम युक्तियुक्त समय के भीतर न उठाए। रसीद में औपचारिकता के लिए सम्मिलित होना। वह सहन्यासी जो न्यास संपत्ति के लिए दी गई रसीद को हस्ताक्षरित करने में सम्मिलित होता है और यह साबित कर देता है कि उसने उसे प्राप्त नहीं किया, अपने सहन्यासी द्वारा संपत्ति की हानि या दुरुपयोजन के लिए उत्तरदायी केवल ऐसे हस्ताक्षर के कारण ही नहीं हो जाता। दृष्टि का किसी संपत्ति की वसीयत ख और ग को करता है और उन्हें यह निर्देश देता है कि वे उसे बेच दें और आगम का विनिधान घ के लाभ के लिए कर दें। तदनुसार ख और ग संपत्ति को बेच देते हैं और क्रय धन ख प्राप्त करता है और अपने पास प्रतिधारित करता है। ग 2 वर्ष तक इस बात पर ध्यान नहीं देता और फिर ख से विनिधान करने के लिए कहता है।
ख ऐसा करने में असमर्थ है और दिवालिया हो जाता है, और क्रय धन मारा जाता है। उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए ग को विवश किया जा सकेगा। 27। सन्यासियों का पृथक पृथक दायित्व, जहाँ की सन्यासी संयुक्ततः न्यास भंग करते हैं, या जहाँ की उनमें से एक अपनी उपेक्षा से दूसरे को न्यास भंग करने के लिए समर्थ करता है, वहाँ प्रत्येक सन्यासी उस भंग से हुई संपूर्ण हानि के लिए हिताधिकारी के प्रति दायी होती। सन्यासियों में परस्पर अभिदाय, किंतु जहाँ तक स्वयं न्यासियों के बीच का संबंध है, यदि एक किसी अन्य से कम दोषी हो और उसे हानि के लिए प्रतिदाय करना पड़ा हो, तो पूर्व कथित पश्चात कथित को, या उस विस्तार तक उसके विधिक प्रतिनिधि को जिस तक उसे आस्तियां प्राप्त हुई हों, विवश कर सकेगा कि वह ऐसी हानि की प्रतिपूर्ति करे। और यदि सभी समान रूप से दोषी हों तो न्यासियों में से वह एक या अधिक, जिसे या जिन्हें हानि के लिए प्रतिदाय करना पड़ा हो, अभिदाय करने के लिए अन्यों को विवश कर सकेंगे। इस धारा में कि कोई भी बात अभिदाय कराने के लिए वाद संस्थित करने को ऐसे किसी न्यासी को, जो कपट का दोषी रहा हो, प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी। 28। हिताधिकारी द्वारा किए गए अंतरण की सूचना मिले बिना संदाय करने वाले न्यासी का अदायित्व, जबकि किसी हिताधिकारी का हित किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो जाता है, और न्यासी न्यास संपत्ति का संदाय या परिदान इस निधान की सूचना न रखते हुए उस व्यक्ति को करता है, जो ऐसे निधान के अभाव में उस पर हक रखता, तो न्यासी इस प्रकार संदत्त या परिदत्त संपत्ति के लिए दायी नहीं होता है। 29। न्यासी का दायित्व, जहाँ की हिताधिकारी का हित सरकार को समन्वत हो जाता है, जबकि हिताधिकारी का हित सरकार को विधिक न्याय निर्णयन द्वारा संप्रेरित या अधिनिर्णीत हो जाता है, तब न्यासी न्यास संपत्ति का धारण ऐसे हित के विस्तार तक, ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए ऐसे प्रकार से करने के लिए आबद्ध होता है जैसे राज्य सरकार इस निमित्त निर्देश दे। 30। न्यासियों की क्षतिपूर्ति, न्यास की लिखत और धारा 23 और 26 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि न्यासी ऐसे धनों, स्टॉकों, निधियों और प्रतिभूतियों के लिए ही क्रमशः भारणीय होंगे, जो क्रमशः उन्हें वास्तव में प्राप्त हों, और उनमें से कोई एक न तो उनमें से किसी अन्य के लिए और न किसी बैंककार, दलाल या अन्य व्यक्ति के लिए, जिसके हाथों में कोई न्यास संपत्ति रखी जाए, और न किन्हीं स्टॉकों, निधियों या प्रतिभूतियों की अपर्याप्तता या कमी के लिए, और न अन्यथा अस्वैच्छिक हानियों के लिए उत्तरदायी होगा।